गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इंटर के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे धातु कर्म का, मेटलर्जी का, और अभी तक के अध्ययन में मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, मेटलर्जी ऑफ आयरन का अध्ययन कर चुके हैं। मेटलर्जी ऑफ जिंक ये अध्ययन में बहुत सरल है, ये चल रहा है। मेटलर्जी अध्ययन में समाप्ति की ओर है, इसको धीरे धीरे आप तैयार करें। ये 4 अंक आपको बोर्ड परीक्षा में दिलाएगा। जिंक के धातु कर्म में अयस्क का सांद्रण फेन प्लवन बीज से कैसे किया जाता है, ये हम लोग अध्ययन किए। जब जिंक का निष्कर्षण जिंक ब्लेंडी ZnS से किया जाता है तो इसका सांद्रण फ्राथ फ्लोटेशन मेथड, फेन प्लवन विध या झाग प्लवन विध से किया जाता है। यदि कैलामाइन अयस्क है, कैलामाइन आपको याद हो गया होगा, FeCO3 कार्बोनेट अयस्क है, कैलामाइन अयस्क हो, तब इसका सांद्रण ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, गुरुत्वीय या घनत्वीय पृथक्करण विधि से किया जाता है। अब अगला स्टेप है भर्जन, रोस्टिंग। जो अयस्क सांद्रित किए जिंक सल्फाइड का, जब इसे सांद्रित अयस्क को परावर्तनी भट्ठी के तल में रख कर इसे बिना पिघलाए यानी गलनांक से नीचे उच्च ताप तक गर्म करते हैं, तब यह क्रिया भर्जन कहलाती है। इसमें जिंक सल्फाइड जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, ZnS ZnO में ऑक्सीकृत हो जाता है वायु की उपस्थिति में, और कुछ मात्रा इसकी जिंक सल्फेट ZnSO4 में भी बदलती है। देख लें, पहले जिंक सल्फाइड 2ZnS + 3O2, भर्जन क्रिया में 2ZnO + 2SO2, तो जिंक सल्फाइड जिंक ऑक्साइड में बदल गया, और इसकी कुछ मात्रा ZnS + 2O2 भर्जन क्रिया में ZnSO4, और ताप के प्रभाव से, उच्च ताप के प्रभाव से जिंक सल्फेट अपघटित हो जाता है पुनः जिंक ऑक्साइड में, 2ZnSO4 भर्जन क्रिया में 2ZnO + 2SO2 + O2। भर्जन क्रिया में जो भट्टी प्रयोग में लाई जाती है, फर्नेस, वो होती है परावर्तनी भट्टी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भट्टी है धातु कर्म की, ये हम आपको सामान्य अध्ययन में बताए थे। इसमें जब भट्टी के तल में जिंक सल्फाइड को रख कर गर्म करते हैं तो गर्म गैसों के प्रभाव से इसका भर्जन हो जाता है और सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। भट्टी की जो विशेषता है आपको जानकारी है, इसमें अग्नि स्थान है जहाँ ईंधन जलाते हैं, गर्म गैसें उत्पन्न होती हैं जो भट्टी के ढलवातल से टकराकर घान या चार्ज को गर्म करती हुई चिमनी से बाहर निकल जाती हैं। इसके पश्चात रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड, जब भर्जन करेंगे तो जिंक सल्फाइड से जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जो भर्जित किया जा चुका है उसमें कोक या कोयला चूर्ण मिलाकर अग्निशः मिट्टी से निर्मित बेलनाकार रिटायटों में भरकर गर्म करते हैं, और इस प्रक्रिया में जिंक सल्फाइड ZnO + C, और जब गर्म करेंगे तो बनेगा Zn + CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस से बाहर निकल जाएगी और इस तरह से जिंक धातु का निष्कर्षण हो जाएगा। ये कहलाता है रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड। तो इस तरह से प्यारे बच्चों 4 अंक का अध्ययन समाप्त हुआ, इसे आप तैयार कर लें। मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, मेटलर्जी ऑफ आयरन और मेटलर्जी ऑफ जिंक। अब अगले वीडियो में कार्बनिक रसायन का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।